ओम दुर्गायै नमः। आइए आरंभ करते हैं देवी भागवत पुराण का अध्याय 20वां। इस अध्याय में हम सुनेंगे भगवती का विविध बालोचित लीलाओं द्वारा हिमालय तथा मेना को आनंदित करना और देवर्षि नारद द्वारा देवी के महात्म्य का वर्णन। नारद जी बोले, हिमवान के घर में रहती हुई भगवती परमेश्वरी ने लीला पूर्वक योग ध्यान में तत्पर रहने वाले भगवान शिव को पति रूप में किस प्रकार प्राप्त किया। प्रभु, संसार से विरक्त महायोगी भगवान शिव ने परम योग का त्याग करके विवाह करने में अपना मन क्यों प्रवृत्त किया और उन पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव के अर्धांग को किस प्रकार प्राप्त किया। महेश्वर, आप यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। महादेव जी बोले, मुने महामते, जो दुर्गा इस जगत को परा माया से मोह में डाल देती हैं, उनकी माया को भला कौन जान सकता है। समस्त लोकों का सृजन पालन तथा संहार करने वाली जो माया स्वरूपिणी दुर्गा हैं, वे शिशु रूप धारण कर हिमालय के घर में रहने लगी। तदनंतर वर्षा ऋतु में बढ़ती हुई गंगा नदी की भांति वे निरंतर बढ़ने लगीं और शरतकालीन ज्योत्सना की भांति दिन प्रतिदिन सौंदर्य संपन्न होती गईं। वे पार्वती सखियों के साथ नित्य क्रीड़ा करती थीं और अपनी लीला तथा गुणों के द्वारा अपने माता पिता को सदा संतृप्त रखती थीं। गिरिराज हिमालय तथा मेना उनके मुख को बार बार देखने में अपनी दृष्टि लगाए रहते थे और अणु मात्र समय के लिए भी अन्यत्र नहीं ले जाते थे। मुनिश्रेष्ठ, तप करने वाले के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है और तप करने से जो प्राप्त नहीं हो सकता उस फल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जिन भगवती का दर्शन दुर्लभ है, प्राणियों को तारने वाली उन जगदम्बा को दिन रात अपनी गोद में लेकर हिमवान तथा मेनका पुत्री भाव से कुतूहल पूर्वक उन्हें देखते रहते थे। सूर्यश्रेष्ठ, इस प्रकार जो लोग भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करते हैं, वे जगदम्बा भगवती उन्हें वांछित वर प्रदान करती हैं और कठिनाई से प्राप्त होने योग्य होते हुए भी उन्हें सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार हिमालय के घर में रहती हुई वे साक्षात भगवती अपने माता पिता को सर्वदा संतुष्ट एवं तृप्त किए रहती थीं। एक समय गिरिराज हिमालय अपनी पुत्री परमेश्वरी भगवती को गोद में लेकर उन्हें अपने हृदय से लगाकर आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय मुनिश्रेष्ठ नारद भगवती महेश्वरी के दर्शन करने के लिए आकाश मार्ग से वहां आ पहुंचे। उस समय उन्होंने शरद रात्रि की चंद्र ज्योत्सना के समान निर्मल कांति वाली गौरी को हिमालय के संग बैठी हुई देखा। इसके बाद प्रखर बुद्धि वाले गिरिराज हिमालय ने अपने घर आए हुए उन देवर्षि नारद को देखकर उनकी विधिवत पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात आसन पर विराजमान होकर नारद मुनि ने पर्वतराज हिमालय को हर्षित करते हुए उनसे कहा, गिरिराज, मैंने पहले आपसे जो कहा था कि साक्षात आदि स्वरूपिणी प्रकृति आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होगी, अब तो आप उसे जान गए होंगे। उसी कारण से कल्याणमयी भगवती प्रकृति ने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया है। ये प्रेमवश शंभु के अर्धांग को ग्रहण करके उनकी भार्या के रूप में प्रतिष्ठित होंगी। वे शंभु भी इन्हें छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करेंगे। गिरिश्रेष्ठ, भगवान शिव इन्हीं के द्वारा अर्धनारीश्वर कहे जाएंगे। अतः अब आपको यह कन्या महेश्वर को अर्पण कर देनी चाहिए, क्योंकि देवी स्वरूपिणी आपकी यह कन्या उन्हीं शंभु की पूर्व पत्नी है जो इससे पहले दक्ष प्रजापति के घर में जन्मी थी। महामते, इन दोनों में परस्पर जैसा प्रेम होगा वैसा प्रेम किन्हीं भी पति पत्नी में न तो हुआ, न है और न तो होगा। भगवान शिव इन्हीं की शक्ति से देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करेंगे। इन भगवती का पुत्र भी महान बलशाली तथा पराक्रमी होगा, जिसके समान बलवान योद्धा न तो हुआ है और न होगा। अतः आप किसी अन्य को
यह कन्या देने के लिए मन मत बनाइए। नारद मुनि का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमालय ने उनसे कहा, सुना जाता है कि देवताओं के लिए भी अगोचर वे महेश्वर अनासक्त तथा महान योगी हैं और उन्होंने कठोर तपस्या भी की है। निर्विकार ब्रह्म में सर्वदा अपना चित्त लगाए रखने वाले वे निश्चल शिव अपने अंतःकरण में केवल परम ब्रह्म को देखते रहते हैं, बाहर की ओर अपनी दृष्टि भी नहीं डालते। उन महेश्वर के ऐसे स्थिर चित्त को विचलित करने में भला कौन समर्थ हो सकता है? फिर वे मेरी इस कन्या को पत्नी रूप में भला कैसे स्वीकार करेंगे? नारद जी बोले, पर्वत श्रेष्ठ, आप इस विषय में कुछ भी चिंता न कीजिए। जिस तरह से उनका ध्यान भंग होगा उसे सुनिए। असुरराज तारकासुर ने मदान्ध होकर सभी देवताओं को बंधु बांधवों सहित जीतकर इंद्र का राज्य छीन लिया है। उसी प्रकार वह तारकासुर अन्य देवताओं के भी अधिकार बलपूर्वक छीनकर ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वर के अनुसार तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति बन बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के अमित तेजस्वी औरस पुत्र के द्वारा उस दुरात्मा की मृत्यु होना सुनिश्चित किया है। इसलिए ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत सावधानी पूर्वक महादेव जी को विमोहित करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। पर्वत श्रेष्ठ, यह सब कार्य केवल निमित्त भर एवं लौकिक ही होगा। वास्तविकता तो यह है कि आपकी पुत्री ही महादेव जी को सम्मोहित करेगी। आपकी यह कन्या जगत को मोहित करने वाली महामाया है, विष्णु को सम्मोहित करने वाली लक्ष्मी है और शिव को सम्मोहित करने वाली शिवा है। महान योगी वे महाकालेश्वर स्थिर चित्त से समाधि में स्थित होकर अपनी अंतर्यामिनी प्रिया महाकाली का दर्शन करते हैं और इन्हीं के लिए वे आत्म स्वरूप में मन को स्थिर करके निरंतर तपस्या कर रहे हैं। इन्हें पुनः पत्नी रूप में प्राप्त करके वे योग मुक्त हो जाएंगे। पुनः वे शंकर ध्यान योग के बल से शीघ्र ही यह जानकर कि यह ब्रह्म स्वरूपिणी सनातनी भगवती आपके घर में उत्पन्न हुई है, आपके शिखर पर तप करने के लिए निश्चित रूप से आएंगे। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज, हिमालय से ऐसा कहकर वे नारद मुनि तत्काल आकाश मार्ग से होते हुए मध्यकालीन सूर्य के समान प्रभा वाले अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। इसी के साथ अध्याय 20वां यहाँ पर पूर्ण होता है। आइए आरंभ करते हैं श्री देवी भागवत पुराण का अध्याय 21वां। इस अध्याय में हम सुनेंगे शंकर जी का सती को पुनः पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर तपस्या में स्थित होना तथा दोनों सखियों के साथ देवी पार्वती को लेकर हिमालय का वहां जाना। श्री महादेव जी बोले, उन मुनि श्रेष्ठ के चले जाने पर मेना के साथ गिरिराज हिमालय ने निश्चित रूप से समझ लिया कि पार्वती पुनः भगवान शंकर की अर्धांगिनी होंगी। मुने, इसी बीच भगवान शंकर अपने पुराने स्थान को छोड़कर दुष्कर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत के शिखर पर चले गए। प्राचीन काल में ब्रह्मलोक से आकर जहां गंगा स्वयं अवतरित हुई थी, वहां परम योगी भगवान विश्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म के ध्यान पारायण होकर समाधि के आनंद में लीन हो गए। उन भगवान शंकर के इस प्रकार ध्यानमग्न हो जाने पर कुछ श्रेष्ठ प्रमथ गण वहां ध्यान करने लगे। कुछ उनकी सेवा में लग गए और अन्य गण उनसे कुछ दूरी पर स्थित हो गए। प्रमथ गण फल पुष्प चुनते हुए और नाचते गाते हुए आपस में उत्सुकता पूर्वक गेरू आदि को बांटकर प्रतिदिन खेलते थे। एक बार सभी गंधर्व और किन्नर भगवान शंकर को आया हुआ देखकर महात्मा गिरिराज से कहने लगे, प्रभु गिरीन्द्र, आपके शिखर पर समस्त प्रमथ गणों के साथ भगवान महेश्वर तपस्या करने के लिए आए हैं। चंद्रलेखा को मस्तक पर धारण करने वाले योगी जटाधारी तथा महात्मा वे भगवान शिव उषक काल में प्रस्थ नगर के समीप ठहरे हैं। ध्यानिष्ठ और सेवा पारायण बहुत से प्रमथ गण भी उनके निकट स्थित हैं। उनके अन्य करोड़ों सेवक गण कुछ दूरी पर नाचते गाते खेलते और हंसते रहते हैं।
उनमें से कुछ दिगंबर हैं तो कुछ व्याघ्र चर्म पहने हुए हैं। सभी उज्जवल भस्म तथा मस्तक पर जटा मुकुट धारण किए हुए हैं। पर्वतराज भूतनाथ भगवान शंकर का ऐश्वर्य अद्भुत है। महाराज, एक बार आप स्वयं चलकर उन्हें मन भर देख लीजिए। पर्वतों के अधिपति हिमवान उन लोगों की इस बात को सुनकर वहां गए जहां भगवान विश्वेश्वर कठिन तपस्या कर रहे थे। उसके बाद हिमवान ने भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की पूजा की। भगवान शंकर ने भी उनकी पूजा आदर के साथ ग्रहण की। तदनंतर विधि पूर्वक पूजित भगवान शंकर ने पर्वतराज को प्रसन्न करते हुए कहा, महाराज, आपके पुण्यमय निर्जन शिखर पर समस्त प्रमथ गणों के साथ मैं तपस्या करने आया हूं। पुण्यात्मा गिरिराज, आप अपने राज्य में वैसी व्यवस्था करें जिससे कोई भी व्यक्ति मेरे निकट कभी भी न आ सके। संसर्ग से तो तपस्या की हानि होती है, इसलिए भूधर निश्चय ही योगी जन एकांत स्थान पर निवास करते हैं जिससे संग न हो सके। भूधर, आप मुनियों, यक्षों, किन्नरों, देवताओं, राक्षसों और द्विजातियों के आश्रय हैं। धर्मविद, आप सभी के व्यवहार को जानते हैं। महामते, आप धर्मज्ञ हैं, मैं आपसे अधिक क्या कहूं। वे महेश्वर गिरिराज से इतना कहकर चुप हो गए। उनके स्थिर हो जाने पर गिरिराज ने नम्रतापूर्वक और प्रीतिपूर्वक भगवान शिव से कहा, देवाधिदेव जगन्नाथ, आप मेरे सौभाग्य से ही यहाँ आए हैं। ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा भी मेरे शिखर पर तप करना दुर्लभ है। जगदीश्वर, इस निर्जन स्थान पर आप यथेष्ट तप करने में समर्थ हैं। साक्षात इंद्र भी मेरे समान नहीं है, क्योंकि आप अपने गणों के साथ अपनी तपस्या की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। इस संसार में मुझसे अधिक कोई पुण्यवान नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे इस शिखर पर आप तपस्या करने आए हैं। प्रभु, आपके निकट यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। महादेव, आप यहाँ एकांत में इच्छा अनुसार तप करें। गिरिराज इस प्रकार कहकर अपने भवन चले गए। हिमालय ने अपने अधीनस्थ जनों तथा जनपद में रहने वाले अन्य निवासियों को बुलाकर बार बार अनुशासित करते हुए आज्ञा दी कि जिस शिखर पर गंगा का अवतरण हुआ है वह स्थान भगवान महेश्वर का है। मेरी आज्ञा के बिना किसी विशिष्ट व्यक्ति को भी वहां नहीं जाना चाहिए। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो वह निश्चित ही दंड का भागी होगा और वध के योग्य होगा। उनकी इस आज्ञा से भयभीत होकर देवता, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य तथा पशु हिमालय के उस भूभाग पर नहीं जाते थे जहां पर भगवान चंद्रशेखर विराजमान थे। वे महान तपस्वी योगी जन उस निर्जन स्थान पर उग्र तपस्या करने लगे। मनोहर अंगों से युक्त सुमुखी पार्वती भी अपने पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए विवाह के योग्य हो गईं। नारद जी के वाक्य का स्मरण करके महामती पर्वतराज हिमवान ने निश्चिंत रहते हुए पार्वती के विवाह के प्रति कोई चेष्टा नहीं की। तब एक दिन जगन माता पार्वती ने स्वयं ही अपने माता पिता से कहा, मैं तपस्या करने के लिए भगवान शंकर के समीप जाऊंगी। जब काम मोहित ब्रह्मा अपनी पुत्री संध्या को धर्षित करने के लिए उद्धत हुए, उसी समय आकाश में स्थित भगवान शंकर संसार के स्वामी उन पितामह ब्रह्मा को बार बार धिक्कारने लगे। तब लज्जित होकर ब्रह्मा म्लान मुख हो गए। वे संसार को मोहित करने वाली मुझ शिवा की तपपूर्वक आराधना करने लगे। तदनंतर मेरे प्रसन्न होने पर उन्होंने मनोभिलाषित वर मांगा। पितामह ब्रह्मा वहीं मुझसे बोले थे कि माता, आप मनोहर रूप धारण करके संसार से विमुख हुए प्रभु महादेव को मोहित करें। आपको छोड़कर उनके मन को आकर्षित करने वाला कोई अन्य नहीं हो सकता, इसलिए आप अवतार लेकर भगवान शंकर को मोहित करने वाली होवें। स्त्री प्राप्ति की मेरी इच्छा मात्र को देखकर भगवान शंकर ने मेरी निंदा की, उससे मैं लज्जित हूँ और दुखी होकर आपके आश्रय में आया हूँ। इसलिए आप मुझे अनुग्रहित करें और भगवान शंकर को मोहित करें। जब वे भगवान शंकर
सभी प्रकार के संग का परित्याग कर एकांत में निवास करेंगे, उसी समय आप इच्छा अनुकूल रूप धारण कर उन भगवान शंकर को मोहित करेंगी। इस प्रकार ब्रह्मा का संभाषण और याचना सुनकर उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनकी बात पूर्व में ही मान ली थी। इसलिए दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लेकर मैंने एक बार उन्हें उसी प्रकार मोहित किया था जिस प्रकार सामान्य पुरुष को कोई सुंदर स्त्री मोहित करती है। प्रजापति दक्ष के पुण्य नष्ट हो जाने पर आप दोनों ने मेरी उपासना की थी। तब दक्ष के घर से मुझ शिवप्रिया ने आपके घर में जन्म लिया है। वे परमेश्वर भगवान शंकर भी सती विरह से पीड़ित होकर मुझे ही प्राप्त करने के लिए दीर्घ काल से तप कर रहे हैं। मैं उनको वचन दे चुकी हूँ, अतः पुनः उनको ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी। इसलिए मैं वहीं जाऊंगी जहां भगवान चंद्रशेखर संपूर्ण प्रमथ गणों के साथ निर्जन स्थान पर तपस्या में संलग्न हैं। वहां स्थित होकर मैं भगवान शंकर को उसी प्रकार मोहित करूंगी कि वे तपस्या का परित्याग कर मुझे पत्नी के रूप में अंगीकार करें। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उनकी प्रार्थना पूर्ण वाणी को सुनकर और देवर्षि नारद द्वारा कही गई बात को स्मरण कर महामती गिरिराज हिमालय ने अपनी पुत्री को भगवान शंकर के समीप ले जाने के लिए सहसा मन बना लिया। मुनीश्वर मीना आंख में आंसू भरकर शीघ्र ही पार्वती को अपनी गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगी और अपनी पुत्री से कहने लगी, हाँ माता, आप मेरे प्राण के समान प्रिय और कोमलांगी हैं। मुझे छोड़कर आप घोर वन में क्यों जाना चाहती हैं? तदनंतर पार्वती उनको बार बार सांत्वना देकर अपने सुंदर करकमल से उनके आंसू पोंछकर कहने लगी, माता, आप सुंदर बुद्धि वाली हैं, आप मेरे लिए चिंता न करें। मुझ पुत्री को अशोचनीय जानकर भी आप क्यों इस प्रकार मोहित हो रही हैं? मैं नित्य आनंद स्वरूपिणी साक्षात आद्या प्रकृति हूँ। मुझे घर में अथवा वन में कहीं भी दुख नहीं है। मैं श्मशान में निवास करने वाली महाकाली शव रूपी आसन पर रहने वाली हूँ। माता, मुझे किसी भी निर्जन स्थान में भय नहीं है। आप निश्चिंत रहें। मैं निश्चित ही उन महादेव को मोहित करके पुनः घर आती हूँ और उन शंभु को पति के रूप में प्राप्त कर भगवान शंकर के पास चली जाऊंगी। मीना पार्वती का महान भय देने वाला यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर मां इस प्रकार बोली। इसी से उनका नाम उमा प्रसिद्ध हो गया। तदनंतर मीना गिरिराज हिमालय से बोली कि यदि मेरी पुत्री भगवान शंकर के समीप जाएगी तो उसके साथ ये दोनों सखियां भी जाएं और दोनों फल पुष्प आदि से सदा इनकी सहायता करें। गिरिराज हिमालय सुमेरु पुत्री मीना के इस वचन को सुनकर उन दोनों सखियों के साथ अपनी पुत्री उमा को श्री विश्वनाथ के समीप ले गए। मुने सभी देवगण गिरिराज के इस कार्य को देखकर हर्ष से युक्त हो गए और वे सभी भगवान शंकर के कानन में पुष्प वृष्टि करने लगे। इसी के साथ शिव तप वर्णन नाम का 21वां अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। आइए आरंभ करते हैं श्री देवी भागवत पुराण का अध्याय 22वां। इसमें हम सुनेंगे ब्रह्मा जी का तारकासुर से पीड़ित देवताओं को भगवान शंकर के पुत्र द्वारा उसके वध की बात बतलाना, इंद्र द्वारा भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को हिमालय पर भेजना और भगवान शंकर की नेत्राग्नि से कामदेव का भस्म होना। श्री महादेव जी बोले, महामुने, तदनंतर अति बुद्धिमान गिरिराज ने भगवान शंकर के समक्ष दंडवत प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा, भगवान शिव, सेवा शुश्रूषा करने वाली मेरी यह पुत्री आपके समीप में रहकर अपनी सखियों के साथ नित्य फल पुष्प जल आदि से आपके इच्छा अनुसार सेवा करेगी। श्री महादेव जी बोले, तदनंतर बुद्धिमान महायोगी प्रसन्नचित्त भगवान शंभु ने अपने ज्ञान चक्षु से उनको तत्वतः जानकर गिरिराज से स्वीकृति सूचक कल्याण वचन कहा। मुने इस प्रकार अपनी पुत्री को महायोगी भगवान शंकर के समीप छोड़कर गिरिराज पुनः अपने उत्तम स्थान को चले गए।
इस प्रकार भगवान शंकर के द्वारा तपस्या पूर्वक जिन देवी की स्वयं प्रार्थना की गई थी, भक्तों पर कृपा करने वाली वे देवी उस वन में स्थित हो गईं। भगवान शंकर ने ध्यान करते हुए अपने हृदय में स्थित उन महेश्वरी को उत्सुकता पूर्वक सहसा भार्या के रूप में मन से स्वीकार नहीं किया। महामुने, महादेवी भगवती के मन में भगवान शंकर को मोहित करने की इच्छा हुई। इसके निमित्त देवताओं के द्वारा जो उपाय किया गया उसे सुनिए। तारकासुर से पीड़ित होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणिपात पूर्वक प्रणाम करके जगत के स्वामी उन ब्रह्मा जी से बोले, त्रिलोकेश ब्रह्मन सुनिए, असुरों में श्रेष्ठ तारकासुर नामक राक्षस युद्ध में हम सभी देवताओं को परास्त करके स्वयं इंद्र बन गया है। आपका दिया हुआ वरदान पाकर गर्वित उस राक्षस तारकासुर ने सभी देवों को राज्य विहीन एवं भार्या विहीन कर दिया है। इंद्र, चंद्रमा, वरुण, यम, अग्नि, निऋत्ति, वायुदेव और कुबेर ये सभी उसके आज्ञाकारी बने हुए हैं। हम लोग जहां जहां जाते हैं वहां वहां वह पहुंच जाता है। यहाँ तक कि पाताल लोक में भी जाकर वह प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता रहता है। इस प्रकार उस बलवान के द्वारा तीनों लोकों में सब कुछ हरण कर लिया गया है। आपके बिना हम लोग इसका कोई उपाय नहीं देख रहे हैं। त्रिजगतपते, आप उसके वध का उपाय सोचिए अथवा हम लोगों के रहने के लिए कोई स्थान बनाइए। त्रिजगतपते, आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, जो उचित लगे वही कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मेरे ही वरदान से तारकासुर बलवान हुआ है, इसलिए युद्ध में उसको मारने का मेरा प्रयत्न उचित नहीं है। आप लोगों का संरक्षण भी मेरा कर्तव्य ही है, किंतु मैं समुचित रूप से उसे करने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि उसने मुझे ही अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न कर रखा है। देवश्रेष्ठों, मैं एक उपाय बतलाता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। उस तारकासुर को न भगवान विष्णु मार सकते हैं, न भगवान शंकर, न मैं और न ही आप लोग। भगवान शंकर के पुत्र को छोड़कर उसे मारने वाला अन्य कोई नहीं है। आप लोग शीघ्र ही वैसा उपाय सोचिए जिससे कि भगवान शंकर तपस्या को छोड़कर शीघ्र विवाह कर लें। प्रकृति स्वयं अपनी लीला से गिरिराज के घर में उत्पन्न हुई हैं। वे भी वन में भगवान शंकर के सामने विद्यमान हैं। वे भगवान शंकर उनको पत्नी के रूप में अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। इसलिए देवगणों, जिस प्रकार शीघ्र ही भगवान शंकर का ध्यान भंग हो जाए, आप सभी भगवान शंकर को मोहित करने के लिए उस प्रकार का प्रयत्न करें। श्री महादेव जी बोले, महामुने, उस परमात्मा ब्रह्मा की इस प्रकार की बात को सुनकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। पितामह ब्रह्मा भी सभी देवताओं से इस प्रकार की बात कहकर अचानक उस तारकासुर के घर पहुंचे और उससे इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी बोले, तारक, तुम समस्त लोकों का शासन करो। उसके लिए तुमने तपस्या की थी और मैंने भी वही वरदान दिया था। तुमने स्वर्ग में निवास करने के लिए प्रार्थना नहीं की थी। मैंने भी नहीं कहा था कि तुम अधिक दिनों तक स्वर्ग में निवास करो। इसलिए महासुर, तुम स्वर्ग को छोड़कर मृत्युलोक में रहकर समस्त लोकों पर शासन करो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। श्री महादेव जी बोले, पितामह ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहने पर महान बल एवं पराक्रमशाली वह देव शत्रु तारकासुर स्वर्गलोक छोड़कर मृत्युलोक में पहुंच गया। महामुने, तब उससे पीड़ित इंद्र आदि प्रमुख देवता वहीं आकर प्रतिदिन उसे उपहार द्रव्य देते रहे। इस प्रकार पृथ्वी पर रहते हुए अत्याचारी महान बल एवं पराक्रमशाली वह दुर्धर्ष दैत्य सभी देवताओं को संत्रस्त करने लगा। तदनंतर वे सभी देवता भगवान शंकर को मोहित करने के लिए एकांत स्थान पर विचार करने हेतु बैठे। इंद्र ने विनय पूर्वक बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति को संबोधित करते हुए देवताओं की सभा में उनसे सभी के कल्याण का उपाय पूछा। इंद्र बोले, भगवान गुरुदेव, दानवों में श्रेष्ठ दुरात्मा तारकासुर की मृत्यु ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के पुत्र द्वारा निर्धारित की है। वे भगवान
विश्वेश्वर स्वयं संसार से विमुख होकर योग में रत हैं, फिर कौन उनके सामने जाकर बोलेगा कि परमेश्वर भार्या ग्रहण कीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने उनको मोहित करने के लिए यत्न करने को कहा है। मुझे उसका कोई उपाय नहीं दिखता, फिर कौन उन्हें सम्मोहित करेगा। बृहस्पति जी बोले, महाराज, महादेव जी को मोहित करने के लिए एक उपाय है, जिससे भगवान शंकर का ध्यान शीघ्र ही भंग हो जाएगा। प्रजापति दक्ष की पुत्री, जो स्वयं भगवान शंकर की गृहिणी रह चुकी हैं, वे ही इस समय मेनका के गर्भ से गिरिराज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई हैं। महामते, उनके ही परम रूप का ध्यान करके उनको पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान विश्वनाथ तपस्या कर रहे हैं। नहीं तो योगियों के द्वारा ध्यान गम्य उन सर्वथा विजितात्मा देवाधिदेव के लिए इस उग्र तपस्या का क्या प्रयोजन है। भक्तों का कल्याण करने वाली वे देवी भी प्रसन्न होकर भगवान विश्वनाथ के निकट चली आई हैं और निरंतर वहीं रह रही हैं। चिरकाल तक योग चिंतन करने से भगवान विश्वनाथ के काम आदि भाव नष्ट हो गए हैं। इसी कारण वे शंभु उन पार्वती को भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए सभी लोगों को मोहित करने वाले पुष्पधनवा कामदेव को बुलाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान भंग करने के लिए नियुक्त कीजिए। उसके बाण से बिद्ध होकर भगवान शंकर तपस्या से विमुख होकर पुनः पार्वती को शीघ्र ही पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे। श्री महादेव जी बोले, देवगुरु बृहस्पति के ऐसा कहने पर अति बुद्धिमान देवराज इंद्र ने पुष्पधनवा कामदेव को बुलाकर यह वचन कहा। इंद्र बोले, कामदेव, आप देवता, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, राक्षस तथा अन्य सभी जंतुओं के हृदय में प्रेमात्मक वृत्ति को बढ़ाने वाले हैं। आप मेरी आज्ञा से तीनों लोकों में प्रीतिवर्धक मेरा एक महान कार्य करके इस संपूर्ण संसार की रक्षा कीजिए। कामदेव बोले, देवराज, हम सभी आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। कहिए, आपका कौन सा कार्य करना है। भयानक तथा अत्यंत कठिन होने पर भी मैं उसे करूंगा। आपका वज्र तथा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी जिस वक्षस्थल को वेद नहीं पाता, उसको मेरे 5 पुष्प बाण पल भर में छिन्न भिन्न कर देते हैं। इस प्रकार के मेरे ये 5 बाण सार्थक नाम वाले हैं तथा मेरा पुष्पमय धनुष भी समस्त ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने में समर्थ है। वसंत ऋतु मेरा मंत्री, मलय पर्वत से चलने वाला पवन मेरा सारथी, चंद्रमा मित्र और तीनों लोकों को मोहित करने वाली रति मेरी पत्नी है। इन सहायकों को पाकर मैं किसका क्या नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यदि आप चाहें तो तपस्या में लगे हुए जितेंद्रिय भगवान विश्वनाथ को भी आधे क्षण में मोहित कर दूं। इंद्र बोले, जिस उद्देश्य से आपको बुलाया गया है उसे आपने स्वयं ही कह दिया। प्रायः बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कहने की अपेक्षा नहीं रखते। तारकासुर अपने पराक्रम से संपूर्ण देवताओं को दिन रात पीड़ित कर रहा है। ये बात आप भी जानते हैं। फिर आपसे मैं क्या कहूं। उसकी मृत्यु ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के महापराक्रमी पुत्र के हाथ से सुनिश्चित की है, अन्य किसी के हाथ से नहीं। सुना जाता है कि हमेशा संसार से विमुख रहने वाले महायोगी जितेंद्रिय भगवान शंकर हिमालय के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। सनातनी आदिशक्ति, जो पहले प्रजापति दक्ष की पुत्री तथा भगवान शंकर की पत्नी थीं, वे ही हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। स्त्री रत्न स्वरूपा अति सुंदरी नव यौवना वे देवी भी हिमालय के उसी शिखर पर भगवान शंकर के समीप ही आजकल स्थित हैं। भगवान विश्वनाथ उनको कभी मन से भी नहीं चाहते, इसलिए आप तपोनिष्ठ भगवान शंकर को मेरी आज्ञा से शीघ्र ही मोहित करें। जिस प्रकार वे भगवान वृषध्वज सती के साथ प्रीतिपूर्वक रमण करते थे, उसी प्रकार तपस्या को छोड़कर हिमालय पुत्री गिरिजा के साथ रमण करें। कुसुमा युद्ध, आप संसार की भलाई के लिए वही उपाय करें, ताकि आपकी कृपा से ये सभी देव पीड़ा मुक्त हो जाएं और संसार के चर अचर प्राणी शांति पूर्वक रह सकें।
श्री महादेव जी बोले, देवराज इंद्र की इस प्रकार की बात सुनकर कामदेव ने पितामह ब्रह्मा द्वारा दिया हुआ घोर शाप, जिसे वह भूल गया था, उसका पुनः स्मरण किया। जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री संध्या का अनुगमन कर रहे थे, उसी समय मैंने अपने शस्त्र की परीक्षा के लिए अपने पुष्प बाणों से उन पर प्रहार किया था। तब उन्होंने मुझे शाप दिया था, मनोभव, जब आप देवताओं के कार्य के लिए उन लोगों के अनुरोध पर बाणों से भगवान शंकर के शरीर पर प्रहार करेंगे, तब उनके नेत्र से निकली अग्नि आपको जला डालेगी। मेरे शाप का वही समय आ गया है जिसका निवारण करना कठिन है। कोई भी व्यक्ति प्रारब्ध का उल्लंघन करने में समर्थ नहीं है। मुने, ब्रह्मा जी के इस शाप को याद कर दुखी होते हुए भी कामदेव इंद्र की बात को पूर्व में अंगीकार कर लेने के कारण अन्यथा कुछ नहीं कह सके। उन्होंने कहा, देवराज, जो आपने कहा है उसे मैं करूंगा और यतात्मा परम योगी भगवान शंकर को मोहित करूंगा। किंतु प्रभु, क्रुद्ध होकर यदि भगवान महादेव मुझे नष्ट कर दें, तब संपूर्ण देवताओं के साथ मेरे लिए प्रयत्न कीजिएगा। देवराज इंद्र ने भी उनको बार बार आश्वासन देते हुए कहा कि मैं सभी देवताओं के साथ आपके लिए प्रयत्न करूंगा। तदनंतर देवराज की आज्ञा से रति और वसंत के साथ कामदेव शीघ्र ही भगवान शंकर के तपोवन में पहुंच गए। इंद्र ने सभी देवताओं को भी आदेश दिया कि मेरी आज्ञा से आप लोग भी शीघ्र वहां चले जाएं। मेरी बात मानकर ये कामदेव देवताओं का कार्य संपन्न करने हेतु भगवान शिव को मोहित करने का कठिन कार्य करेंगे। ये कामदेव जिस जिस स्थान पर जाएंगे, आप लोग इनकी सहायता करें और वहां इनका अनुगमन करते हुए मुझे उस समय सावधान कर दें, जिससे ये कामदेव जिस जिस स्थान पर जाएंगे, आप लोग इनकी सहायता करें और वहां इनका अनुगमन करते हुए मुझे उस समय सावधान कर दें, जिससे कि जब ये कामदेव अति तेजस्वी भगवान महारुद्र को अपने सम्मोहन नामक बाण से मोहित करना आरंभ करें, तब मैं इनकी रक्षा करने के लिए वहां आ जाऊंगा। देवराज इंद्र के इस प्रकार कहने पर वे सभी देवता कामदेव की रक्षा करने के लिए एक साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। मुने, कामदेव वसंत ऋतु और अपनी पत्नी रति के साथ महादेव भगवान शिव के आश्रम में प्रवेश कर कुछ समय के लिए स्थित हो गए, किंतु सबको मोहित करने वाले कामदेव ने ऐसा कोई अवसर नहीं पाया जिससे वे उनके शरीर में प्रवेश कर सकें। मुनिश्रेष्ठ, वसंत ऋतु के आगमन से पलाश, केसर आदि तथा अन्य भी बहुत से वृक्ष पुष्पित हो उठे। इस ऋतु के आने से मल्लिका, मालती, जूही और मालती लताओं में फूल खिल उठे और सरोवर में कमल खिलने लगे। पुष्पों पर मंडराते हुए भौरों के झुंड मधुर स्वर से गुंजार करते हुए काम के प्रभाव से परस्पर विहार करते हुए मत्त हो उठे। मलय पर्वत से उत्पन्न शीतल, मंद और सुगंधित हवा बहने लगी तथा चंद्रमा कांति युक्त हो गया और सभी प्राणी प्रफुल्लित हो उठे। तपस्या में संलग्न सिद्धगण काम से मोहित हो गए तथा किन्नर आदि भी उसी प्रकार श्रृंगार रस में डूब गए। मुनिश्रेष्ठ, इस वन में निवास करने वाले जो अन्य प्राणी थे, वे सभी काम वासना से मोहित होकर बेचैन हो गए। महेश्वर भगवान शंकर के गण भी विकार युक्त हो गए, लेकिन भगवान शंकर का ध्यान किंचित भी भंग नहीं हुआ। निश्चल भगवान शंकर को देखकर खिन्न चित्त कामदेव धनुष उठाए हुए जैसे ही आगे बढ़े, रति ने उन्हें रोक लिया और कहा कि जलते हुए कालाग्नि के समान करुण सूर्य की तरह कांतिमान योगनिष्ठ भगवान विश्वेश्वर के सम्मुख जाने में कौन समर्थ है। कामदेव ने ऐसा सुनकर इंद्र की कही बात को स्वयं स्वीकार करने का स्मरण करके भगवान शिव को सम्मोहित करने हेतु बाण को धनुष पर चढ़ाया। उसी समय उन रुद्रावतार भगवान शंकर को देखकर वह पुनः पीछे हट गया। इस प्रकार भगवान शंकर को सम्मोहित करने में विफल उस कामदेव को देखकर जगन माता महेश्वरी मुस्कुराकर भगवान शिव को मोहित करने के लिए उपस्थित हुई, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत
मोहित किया जाता है, वे महामाया अपनी सखियों के साथ उठकर भगवान रुद्र के सामने जाकर जब स्थित हो गईं, तब भगवान त्रिलोचन महादेव ने ध्यान छोड़कर अपने सुंदर नेत्रों को खोलकर उन पार्वती को देखा। प्रसन्नात्मा महामना भगवान शंकर सुंदर नयनों से सुशोभित उनके मुख कमल को निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए स्थित हो गए। उसी समय निश्चल नयनों वाले भगवान चंद्रशेखर को देखकर पुष्प धनवा कामदेव पुष्प बाण का संधान करते हुए भगवान शंकर के समीप पहुंच गए। इंद्र भी देवताओं के मुख से उचित अवसर उपस्थित होने की बात सुनकर वहां आ गए और सभी देवताओं के साथ अपने रथ पर गगन मंडल में स्थित हो गए। कामदेव ने अपने हर्षण नामक प्रथम बाण से भगवान शंकर के वक्षस्थल पर प्रहार किया। तब प्रफुल्ल चित्त होकर उन्होंने जगन माता पार्वती को देखा। उसी समय कामदेव की सहायता करने के लिए मनमोहक हवा बहने लगी और भगवान शंकर के हृदय में श्रृंगार रस का प्रादुर्भाव हुआ। तब पुनः कामदेव ने पुष्पमाला से सुसज्जित सम्मोहन नामक बाण को पुष्प धनुष पर चढ़ाकर संधान किया। उस समय उनकी परम सुंदर पत्नी रति उनके दाहिने भाग में, प्रीति नामक पत्नी वाम भाग में तथा सुखदायक ऋतुराज वसंत पृष्ठ भाग में स्थित हो गया। सभी देवताओं के देखते देखते हर्षित कामदेव ने जगत को मोहित करने वाले बाण से भगवान महेश्वर के हृदय में प्रहार किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले उस बाण से आविद्ध जितेंद्रिय अविकारी भगवान शिव भी समागम करने के लिए उत्सुक हो गए। तब सभी देवताओं ने कामदेव की बार बार प्रशंसा की कि तीनों लोकों में इन कामदेव के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। तब विश्वेश्वर भगवान शंकर स्मरण पूर्वक इंद्रिय निग्रह करके सोचने लगे कि इस विकार का कारण क्या है। इस बीच पितामह ब्रह्मा ने वहां आकर कामदेव, उनके पुष्पमय धनुष बाण, उनकी चेतन शक्ति और ऋतुराज वसंत को हटा दिया तथा वे पुनः अपने स्थान पर लौट आए। कामदेव ने ही मेरा अतिक्रमण किया है, ऐसा मन में विचार करके काला नल के समान नेत्रों वाले भगवान रुद्र क्रोध से जल उठे। तदनंतर क्रोध से दहकते हुए इनके तीसरे नेत्र से भीषण अग्नि प्रकट हुई, मानो वह संपूर्ण संसार को जला डालेगी। उस अग्नि को प्रकट हुआ देखकर डरे हुए सभी देवता कामदेव की रक्षा के लिए महादेव के प्रति जोर जोर से चिल्लाने लगे, प्रभो शिव जगन्नाथ, इस कामदेव की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जिस प्रकार आपने इनको नियुक्त किया है, इन्होंने वैसा ही किया है। महादेव आप प्रसन्न हो और हमारे हितैषी कामदेव की रक्षा करें। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उन देवताओं के कहते रहने पर भी भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से निकली अग्नि ने सहसा ही कामदेव को भस्म सात कर दिया। इसी के साथ कामदेव भस्मी भवन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं श्री देवी भागवत पुराण के 23वें अध्याय का। इसमें हम सुनेंगे भगवती का काली रूप में भगवान शंकर को दर्शन देना, भगवान शंकर द्वारा काली के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका ध्यान करना तथा सहस्त्र नाम द्वारा देवी की स्तुति। श्री महादेव जी बोले, नारद, भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वह अग्नि पुनः कभी उनके पास जा नहीं सकी। मुने, वह अग्नि बड़वा के रूप में होकर संपूर्ण पृथ्वी को जलाने लगी। तब ब्रह्मा जी ने आकर उस बड़वा रूपी अग्नि को लेकर समुद्र से प्रार्थना कर उसके जल में स्थापित कर दिया। कामदेव के शोक से मोहित होकर सभी देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। उस निर्जन कानन में जगन्माता सुमुखी पार्वती ने कामदेव की पत्नी रति को आश्वासन दिया कि तुम्हारे स्वामी पुनः जीवित हो जाएंगे। तदनंतर उन्होंने भगवान महादेव से कहा, देव, मुझ आदिशक्ति प्रकृति को पत्नी के रूप में पाने के लिए आपने बहुत दिनों तक कठिन तपस्या की है, फिर आपने कामदेव को क्यों नष्ट कर दिया? काम के नष्ट हो जाने पर
आपको पत्नी से क्या प्रयोजन है? काम का नाश करना तो योगियों का धर्म है। श्री महादेव जी बोले। पार्वती जी की इस प्रकार की वाणी को सुनकर भगवान शंकर उस समय चकित हो गए और उन्होंने ध्यान करके हिमालय पुत्री को आद्या प्रकृति के रूप में जाना। तब हर्ष से प्रफुल्लित होते हुए उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर सर्वलोक सुंदरी पार्वती को देखकर बोले, अपनी लीला से अवतीर्ण आपको मैं पूर्णा प्रकृति के रूप में जानता हूं। आपको ही प्राप्त करने के लिए इस निर्जन कानन में बहुत दिनों से तपस्यारत हूं। आज मैं कृतकृत्य हूं जो आप साक्षात परात्परा को सुंदर अंगों वाली अपनी प्रिया सती के समान अपने सामने देख रहा हूं। श्री देवी जी बोली, आपके सुंदर प्रेम भाव से संतुष्ट हुई मैं गिरिराज हिमवान के घर में जन्म लेकर पुनः आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपके समीप आई हूं। जो जिस भाव से भक्ति पूर्वक मेरी प्रार्थना करता है, मैं उसी भाव से उसके मनोरथ पूर्ण करती हूं। शंभो, मैं वही सती हूं जो दक्ष के महायज्ञ में आपको छोड़कर चली गई थी। मैं ही काली, भीमा और त्रैलोक्य मोहिनी हूं। शिव जी बोले, यदि आप ही मेरी प्राणप्रिया सुलोचना सती हैं, तो जिस प्रकार प्रजापति दक्ष के महायज्ञ के नाश के लिए महामेघ के समान कांतिमयी भयंकर रूपिणी दिगंबरा काली के रूप में प्रकट हुई थी, अपने उसी स्वरूप को हमें दिखलाइए। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, भगवान शंभु के ऐसा कहने पर वे गिरिजा पुत्री पूर्व की भांति चिकने काजल के समान कांति वाली साक्षात काली रूप से प्रकट हो गईं। वे दिगंबरा थी, उनके शरीर से रक्त टपक रहा था और उनकी भयानक आंखें फैली हुई थीं। उनके वक्षस्थल पर पुष्ट, उन्नत उरोज शोभा पा रहे थे। पैरों तक लटके हुए लंबे केशपाश से उनका स्वरूप भयानक प्रतीत होता था। लपलपाती हुई जीभ और चमकते दांत तथा नखों से वे उसी प्रकार सुशोभित थी जैसे आकाश मंडल में अनेक चंद्रमाओं के उदय होने से मेघमाला सुशोभित हो। घुटनों तक लटकती हुई अत्यंत विशाल चंचल मुंडमाला से वे उसी प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो महामेघों की घनघोर घटा छाई हुई हो। 4 लंबी भुजाओं से वे ज्योतिर्मयी सुशोभित हो रही थीं और नाना वर्णों के रत्नों से जटित मुकुट को धारण करने से उनका मस्तक शोभायमान था। महामुने, रोमांचित शरीर वाले प्रसन्नात्मा भगवान शंकर ने उन्हें देखकर भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में ऐसा कहा, बहुत दिनों तक आपसे अलग रहने के कारण यह मेरा हृदय विरह से दग्ध हो गया है। आप महेश्वरी, मेरे हृदय में रहने वाली अंतर्यामिनी शक्ति हैं। आपके चरण कमलों को मैं अपने हृदय कमल में धारण कर तथा उनकी आराधना करके आपके विरह से संतप्त हृदय को पुनः शीतल करूंगा। परम योग में स्थित भगवान शिव ऐसा कहकर भूमि पर लेट गए और उनके चरण कमल को हृदय पर धारण कर लिया। ध्यान के आनंद में मग्न शिव चेष्टा शून्य होकर शव रूप में स्थित हो गए और परम आदर पूर्वक घूर्णित नेत्रों से उन्हें देखने लगे। पुनः भगवान शंकर अपने एक अंश से पंचवक्त्र रूप में सामने स्थित होकर हाथ जोड़कर सहस्त्र नाम द्वारा परमेश्वरी काली की स्तुति करने लगे। शिवजी बोले, अनाद्या, परमा, विद्या, प्रधाना, प्रकृति, परा, प्रधान पुरुषाराध्या, प्रधान पुरुषेश्वरी, प्राणात्मिका, प्राण शक्ति, सर्व प्राण हितैषिणी, उमा, उत्तम केशिनी, उत्तमा, उन्मत्त भैरवी, उर्वशी, उन्नता, उग्रा, महोग्रा, उन्नत स्तनी, उग्र चंडा, उग्र नयना, महोग्र दैत्य नाशिनी, उग्र प्रभावती, उग्र वेगा, अनुग्र प्रमर्दिनी, उग्र तारा, उग्र नयना, ऊर्ध्वस्थान निवासिनी, उन्मत्त नयना, अत्युग्र दंता, उत्तुंग स्थलालया, उल्लासिनी, उल्लास चित्ता, उत्फुल्ल नयनोज्ज्वला, उत्फुल्ल कमलारूढ़ा,
कमला, कामिनी, कला, काली, कराल वदना, कामिनी, मुख कामिनी, कोमलांगी, कृशांगी, कट भैसुर मर्दिनी, कालिंदी, कमलस्था, कांता, काननवासिनी, कुलीना, निष्कला, कृष्णा, काल रात्रि स्वरूपिणी, कुमारी, कामरूपा, कामिनी, कृष्ण पिंगला, कपिला, शांतिदा, शुद्धा, शंकरार्ध शरीरिणी, कौमारी, कार्तिकी, दुर्गा, कौशिकी, कुंडलोज्ज्वला, कुलेश्वरी, कुलश्रेष्ठा, कुंतलोज्ज्वल मस्तका, भवानी, भाविनी, वाणी, शिवा, शिवमोहिनी, शिवप्रिया, शिवाराध्या, शिवप्राणैक वल्लभी, शिवपत्नी, शिवस्तुत्या, शिवानंद प्रदायिनी, नित्यानंदमयी, नित्या सच्चिदानंद विग्रहा, त्रैलोक्य जननी, शुंभ हृदयस्था, सनातनी, सदया, निर्दया, माया, शिवा, त्रैलोक्य मोहिनी, ब्रह्मादि त्रिदशाराध्या, सर्वाभीष्ट प्रदायिनी, ब्राह्मणी, ब्रह्म गायत्री, सावित्री, ब्रह्म संस्तुता, ब्रह्मोपास्या, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म सृष्टि विधायिनी, कमंडलुकरा, सृष्टिकर्त्री, ब्रह्म स्वरूपिणी, चतुर्भुजात्मिका, यज्ञ सूत्र रूपा, दृढ़व्रता, हंसारूढ़ा, चतुर्वक्त्रा, चतुर्वेदभिसंस्तुता, वैष्णवी, पालनकरी, महालक्ष्मी, हरिप्रिया, शंख चक्रधरा, विष्णु शक्ति, विष्णु स्वरूपिणी, विष्णुप्रिया, विष्णुमाया, विष्णु प्राणैक वल्लभा, योग निद्रा, अक्षरा, विष्णु मोहिनी, विष्णु संस्तुता, विष्णु सम्मोहनकरी, त्रैलोक्य परिपालिनी, शंखिनी, चक्रिणी, पद्मा, पद्मिनी, मुशलायुधा, पद्मालया, पद्महस्ता, पद्ममाला विभूषिता, गरुड़स्था, चारुरूपा, समद्रूपा, सरस्वती, विष्णु पार्श्वस्थिता, विष्णु परम आह्लाददायिनी, संपत्ति, संपदाधारा, सर्वसंपत् प्रदायिनी, श्री विद्या, सुखदा, सौख्यदायिनी, दुःखनाशिनी, दुःखहंत्री, सुखकारी, सुखासीना, सुखप्रदा, सुखप्रसन्न वदना, नारायण मनोरमा, नारायणी, जगद्धात्री, नारायण विमोहिनी, नारायण शरीरस्था, वनमाला विभूषिता, दैत्यग्नि, पीतवसना, सर्वदैत्य प्रमर्दिनी, वाराही, नारसिंही, रामचंद्र स्वरूपिणी, रक्षोघ्नि, काननावासा, अहल्याशापमोचिनी, सेतुबंधकरी, सर्वरक्षः कुल विनाशिनी, सीता, पतिव्रता, साध्वी, राम प्राणैक वल्लभा, अशोक कानन वासा, लंकेश्वर विनाशिनी, नीति, सुनीति, सुकृति, कीर्ति, मेधा, वसुंधरा, दिव्य माल्यधरा, दिव्या, दिव्य गंधानुलेपना, दिव्य वस्त्र परिधाना, दिव्य स्थान निवासिनी, माहेश्वरी, प्रेत संस्था, प्रेत भूमि निवासिनी, निर्जनस्था, श्मशानस्था, भैरवी, भीमलोचना, सुघोर नयना, घोरा, घोर रूपा, घन प्रभा, घनस्तनी, वरा, श्यामा, प्रेत भूमि कृतालया, खट्वांग धारिणी, द्वीपी चरमांबर सुशोभना, महाकाली, चंडवक्त्रा, चंडमुंड विनाशिनी, उद्धान कानन वासा, पुष्पोद्धान वनप्रिया, बलिप्रिया, मांसभक्ष्या, रुधिरासव भक्षिणी, भीमरावा, साट्टहासा, रणनृत्य परायणा, असुरा सृक्प्रया, तुष्टा, दैत्य दानव मर्दिनी,
दैत्य विद्राविणी, दैत्य मथनी, दैत्य सुदनी, दैत्यग्नि, दैत्य हंत्री, महिषासुर मर्दिनी, रक्त बीज निहंत्री, शुंभासुर विनाशिनी, निशुंभ हंत्री, धूम्राक्षस मर्दिनी, दुर्गा हारिणी, दुर्गासुर निहंत्री, शिवदूती, महाबला, महाबलवती, चित्रवस्त्रा, रक्तांबरा, अमला, विमला, ललिता, चारुहासा, चारु त्रिलोचना, अजेया, जयदा, श्रेष्ठा, जयशीला, अपराजिता, विजया, जाह्नवी, दुष्ट जिभ्रिणी, जयदायिनी, जगत रक्षाकरी, सर्व जगत चैतन्यकारिणी, जया, जयंती, जननी, जन भक्षण तत्परा, जलरूपा, जलस्था, जप्य जापक वत्सला, जाज्वल्यमाना, यज्ञाशा, जन्म नाश विवर्जिता, जरातीता, जगन्माता, जगद्रूपा, जगन्मयी, जंगमा, ज्वालिनी, जिभ्यास्तंभिनी, दुष्टतापिनी, त्रिपुरग्नि, त्रिनयना, महात्रिपुरतापिनी, तृष्णा जाति, पिपासा, बुभुक्षा, त्रिपुर प्रभा, त्वरिता, त्रिपुटा, त्रक्षा, तन्वी, ताप विवर्जिता, त्रिलोकेशी, तीव्र वेगा, तीव्रा, तीव्र बलालया, निशंका, निर्मलाभा, निरातंका, अमल प्रभा, विनीता, विनया, अभिज्ञा, विशेषज्ञा, विलक्षणा, वरदा, वल्लभा, विद्युत प्रभा, विनयशालिनी, बिंबोष्ठी, विधुवक्त्रा, विवस्त्रा, विनय प्रभा, विश्वेश पत्नी, विश्वात्मा, विश्वरूपा, बलोत्कटा, विश्वेशी, विश्ववनिता, विश्वमाता, विचक्षणा, विदुषी, विश्वविदिता, विश्वमोहनकारिणी, विश्वमूर्ति, विश्वधरा, विश्वेश्वरपालिनी, विश्वकर्त्री, विश्वहर्त्री, विश्वपालन तत्परा, विश्वेश हृदयावासा, विश्वेश्वर मनोरमा, विश्वहा, विश्वनिलया, विश्वमाया, विभूतिदा, विश्वा, विश्वोपकारा, विश्व प्राणात्मिका, विश्वप्रिया, विश्वमयी, विश्वदुष्ट विनाशिनी, दाक्षायणी, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, विश्वंभरी, वसुमती, वसुधा, विश्वपावनी, सर्वातिशायिनी, सर्व दुख दारिद्र्य हारिणी, महाविभूति, अव्यक्ता, शाश्वती, सर्व सिद्धिदा, अचिंत्या, अचिंत्य रूपा, केवला, परमात्मिका, सर्वज्ञा, सर्व विषया, सर्वोपरिपरायणा, सर्वस्यार्तिहरा, सर्वमंगला, मंगलप्रदा, मंगलार्हा, महादेवी, सर्वमंगलदायिका, सर्वांतरस्था, सर्वार्थरूपिणी, निरंजना, चिच्छक्ति, चिन्मयी, सर्वविद्या, सर्वविधायिनी, शांति, शांतिकरी, सौम्या, सर्व प्रदायिनी, शांति, क्षमा, क्षेमकरी, क्षेत्रज्ञा, क्षेत्रवासिनी, क्षणात्मिका, क्षीणतनु, क्षीणांगी, क्षीण मध्यमा, क्षिप्रगा, क्षेमदा, क्षिप्ता, क्षणदा, क्षणवासिनी, भूतानां वृत्ति, भूतानां वृत्ति, भूतानां निवृत्ति, भूतानां प्रवृत्ति, वृत्तलोचना, व्योममूर्ति, व्योम संस्था, व्योमालय कृताश्रया, चंद्रानना, चंद्रकांति, चंद्रार्धांकित मस्तका, चंद्रप्रभा, चंद्रकला, शरच्चंद्र निभानना, चंद्रात्मिका,
चंद्रमुखी, चंद्रशेखर वल्लभा, चंद्रशेखर वक्षस्था, चंद्रलोक निवासिनी, चंद्रशेखर शैलस्था, चंचला, चंचलेक्षणा, छिन्नमस्ता, छाग मांस प्रिया, छाग बलिप्रिया, ज्योत्स्ना, ज्योतिर्मयी, सर्वज्ञायसी, जीवनात्मिका, सर्वकार्य नियंत्री, सर्वभूत हितैषिणी, गुणातीता, गुणमयी, त्रिगुणा, गुणशालिनी, गुणैक निलया, गौरी, गुह्य गोप कुलोद्भवा, गरीयसी, गुरुरता, गुह्य स्थान निवासिनी, गुणज्ञा, निर्गुणा, सर्वगुणार्हा, गुह्य काम्बिका, गलज्जटा, गलत्केशा, गलद्रुधिर चर्चिता, गजेंद्र गमना, गंत्री, गीत नृत्य परायणा, गमनस्था, गयाध्यक्षा, गणेश जननी, गान प्रिया, गानरता, गृहस्था, गृहिणी, परा, गज संस्था, गजारूढ़ा, ग्रसंती, गरुणासना, योगस्था, योगिनी गम्या, योग चिंता परायणा, योगी ध्येया, योगी वंध्या, योगल्लभ्या, युगात्मिका, योगी ज्ञेया, योग मुक्ता, महायोगेश्वरेश्वरी, योगानुरक्ता, युगदा, युगांत जलद प्रभा, युगानुकारिणी, यज्ञ रूपा, सूर्य सम प्रभा, युगांता निलवेगा, सर्व यज्ञ फलप्रदा, संसार योगिनी, संसार व्यापिनी, सकलास्पदा, संसार तरुण्य सेव्या, संसारार्णवतारिणी, सर्वार्थ साधिका, सर्वा, संसार व्यापिनी, संसार बंधन करती, संसार परिवर्जिता, दुर्निरीक्षा, सुदुष्प्राप्या, भूति, भूतिमती, अत्यंत विभारूपा, महाविभव रूपिणी, शब्द ब्रह्म स्वरूपा, शब्द योनि, परात्परा, भूतिदा, भूतिमाता, भूति, तंद्री, विभूतिदा, भूतांतरस्था, कूटस्था, भूतनाथ प्रियांगना, भूतमाता, भूतनाथा, भूतालय निवासिनी, भूत नृत्य प्रिया, भूत संगिनी, भूतलाश्रया, जन्म मृत्यु जरातिता, महापुरुष संगता, भुजगा, तामसी, व्यक्ता, तमोगुणवती, त्रितत्व तत्व रूपा, तत्वज्ञा, तत्वप्रिया, त्र्यंबका, त्र्यंबकर्ता, शुक्ला, त्र्यंबक रूपिणी, त्रिकालज्ञा, जन्महीना, रक्तांगी, ज्ञान रूपिणी, अकार्या, कार्यजननी, ब्रह्माख्या, ब्रह्म संस्थिता, वैराग्य युक्ता, विज्ञान गम्या, धर्म स्वरूपिणी, सर्वधर्म विधानज्ञा, धर्मिष्ठा, धर्म तत्परा, धर्मिष्ठ पालन करी, धर्म शास्त्र परायणा, धर्मा, अधर्म विहीना, धर्मजन्य फलप्रदा, धर्मिणी, धर्मनिरता, धर्मणामिष्टदायिनी, धन्या, धी, धारणा, धीरा, धन्वी, धनदायिनी, धनुष्मती, धरा संस्था, धरणी स्थितिकारिणी, सर्वयोनि, विश्वयोनि, अपांग योनि, अयोनिजा, रुद्राणी, रुद्रवनिता, रुद्र एकादश रूपिणी, रुद्राक्ष मालिनी, रौद्री, भुक्ति मुक्ति फलप्रदा, ब्रह्मोपेन्द्र प्रबंधा, नित्यम मुदित मानसा, इंद्राणी, वासवी, ऐन्द्री, विचित्रा, ऐरावत स्थिता, सहस्त्रनेत्रा, दिव्यांगा, दिव्य केश विलासिनी, दिव्यांगना, दिव्य नेत्रा, दिव्य चंदन चर्चिता, दिव्यालंकारणा, दिव्य श्वेत चामर विजिता, दिव्यहारा,
दिव्य पदा दिव्य नूपुर शोभिता केयूर शोभिता हृष्टा हृष्ट चित्त प्रहर्षिणी संप्रहष्ट मना हर्ष प्रसन्न वदना देवेंद्र वंद पादाब्जा देवेंद्र परिपूजिता रजसा रक्तनयना रक्त पुष्प प्रिया रक्तांगी रक्तनेत्रा रक्तोत्पल विलोचना रक्ताभा रक्तवस्त्रा रक्तचंदन चर्चिता रक्तेक्षणा रक्तभक्षा रक्तमत्ता उर्गाश्रया रक्तदंता रक्तजिह्वा रक्तभक्षण तत्परा रक्तप्रिया रक्ततुष्टा रक्तपान सुतत्परा बंधुक कुसुमाभा रक्तमाल्या रक्तानुलेपना स्फुरत् सूर्य शतप्रभा स्फुरन्नेत्रा पिंगजटा पिंगला पिंगलेक्षणा बगला पीतवस्त्रा पीतपुष्पप्रिया पीतांबरा पीबद्रक्ता पीतपुष्पोपशोभिता शत्रुघ्नी शत्रुसम्मोहन जननी शत्रुतापिनी शत्रुप्रमर्दिनी शत्रुवाक्यस्तंभनकारिणी उच्चाटनकरी सर्वदुष्टोत्सारणकरिणी शत्रुविद्राविणी शत्रुसम्मोहनकरी विपक्षमर्दनकरी शत्रुपक्ष क्षयंकरी सर्वदुष्टघातिनी सर्वदुष्टविनाशिनी द्विभुजा शूलहस्ता त्रिशूलवरधारिणी दुष्ट संताप जननी दुष्ट क्षोभ प्रवर्धिनी क्षोभ संबंधा भक्त क्षोभ निवारिणी दुष्ट संतापिनी दुष्ट संताप परिमर्दनी संताप रहिता भक्त संताप परिनाशिनी अद्वैता द्वैत रहिता निष्कला ब्रह्मरूपिणी त्रिदशेशी त्रिलोकेशी सर्वेशी जगदीश्वरी ब्रह्मेश सेवित पदा सर्ववंद पदाम्बुजा अचिंत्य रूप चरिता अचिंत्य बल विक्रमा सर्वचिंत्य प्रभावा सर्व प्रभाव प्रदर्शिनी अचिंत्य महिमा अचिंत्य रूप सौंदर्य शालिनी अचिंत्य वेश शोभा लोकाचिंत्य गुणान्विता अचिंत्य शक्ति दुश्चिंत्य प्रभावा चिंत्य रूपिणी योग चिंता महाचिंता नाशिनी चेतनात्मिका गिरिजा दक्षजा विश्वजनियंत्री जगत प्रसु सन्नम्या प्रणता सर्व प्रणतार्तिहरा प्रणतैश्वर्य दया सर्व प्रणता अशुभनाशिनी प्रणतापन्नाशकरी प्रणताशुभमोचनी सिद्धेश्वरी सिद्ध सेव्या सिद्ध चारण सेविता सिद्ध प्रदा सिद्धिकरी सर्व सिद्ध गणेश्वरी अष्ट सिद्धि प्रदा सिद्ध गण सेव्य पदाम्बुजा कात्यायिनी स्वधा स्वाहा वषट वौषट स्वरूपिणी पृत्तीणाम तृप्ति जननी कव्य रूपा सुरेश्वरी हव्य भोक्त्री हव्य तृष्टा पितृरूपा असित प्रिया कृष्ण पक्ष प्रपूज्या प्रेत पक्ष समर्पिता अष्टहस्ता दशभुजा अष्टादश भुजान्विता चतुर्दश भुजा असंख्य भुज वल्ली विराजिता सिंह पृष्ठ समारूढ़ा सहस्त्र भुजराजिता भुवनेशी अन्नपूर्णा महात्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा सुंदरी सौम्यमुखी सुंदर लोचना सुंदरास्या शुंभदृष्टा शुभ्रु पर्वत नंदिनी नीलोत्पलदल श्यामा स्मेरोत्फुल्ल मुखाम्बुजा सत्यसंधा पद्मवक्त्रा भ्रुकुटिकुटिलानना विद्याधरी वरारोहा महासंध्या स्वरूपिणी अरुंधती हिरण्याक्षी सुधूम्राक्षी शुभेक्षणा श्रुति स्मृति कृति योगमाया पुण्या पुरातनी वाग्देवता
वेद विद्या ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, वेद शक्ति, वेद माता, वेदाद्या, परमागति, अन्वीक्षिकी, तर्क विद्या, योग शास्त्र प्रकाशिनी, धूमावती, विद्युन्माला विलासिनी, महाव्रता, सदानंदन नंदिनी, नगनंदिनी, सुनंदा, यमुना, चंडी, रुद्रचंडी, प्रभावती, परिजात वनावासा, परिजात वनप्रिया, सुपुष्प गंध संतुष्टा, दिव्य पुष्पोपशोभिता, पुष्प कानन सद्वासा, पुष्पमाला विलासिनी, पुष्पमाल्यधरा, पुष्प गुच्छालंकृत देहिका, प्रतप्त कांचना भासा, शुद्ध कांचन मंडिता, सुवर्ण कुंडलवती, स्वर्ण पुष्प प्रिया, नर्मदा, सिंधु निलया, समुद्र तनया, षोडशी, षोडश भुजा, महाभुजग मंडिता, पाताल वासिनी, नागी, नागेंद्र कृत भूषणा, नागिनी, नागकन्या, नागमाता, नगालया, दुर्गा पत्तारिणी, दुर्ग दुष्ट ग्रह निवारिणी, अभया, आपन्निहंत्री, सर्वापत्परिनाशिनी, ब्रह्मण्या, श्रुति शास्त्रज्ञा, जगताम कारणात्मिका, निष्कारणम, जन्महीना, मृत्युंजय मनोरमा, मृत्युंजय हृदावासा, मूलाधार निवासिनी, षट्चक्र संस्था, महती, महोत्सव विलासिनी, रोहिणी, सुंदरमुखी, सर्व विद्या विशारदा, सद्वस्तु रूपा, निष्कामा, काम पीड़िता, कामातुरा, काममत्ता, काम मानस सत्तनु, काम रूपा, कालिंदी, कचालंबित विग्रहा, अतसि कुसुमा भासा, सिंह पृष्ठ निषेदुषी, युवती, यवनोद्रिक्ता, यवनोद्रिक्त मानसा, अदिति, देवजननी, त्रिदशार्ति विनाशिनी, दक्षिणा, अपूर्व वसना, पूर्व काल विवर्जिता, अशोका, शोक रहिता, सर्व शोक निवारिणी, अशोक कुसुमा भासा, शोक दुख भयंकरी, सर्व योषत स्वरूपा, सर्व प्राणी मनोरमा, महाश्चर्या, मदाश्चर्या, महामोह स्वरूपिणी, महामोक्षकरी, मोहकारिणी, मोहदायिनी, अशोच्या, पूर्ण कामा, पूर्णा, पूर्ण मनोरथा, पूर्णाभिलषिता, पूर्ण निशानाथ समानना, द्वादशार्क स्वरूपा, सहस्त्रार्क समप्रभा, तेजस्विनी, सिद्धमात्रा, चंद्र नयन रक्षणा, अपरा, अपरा महात्म्या, नित्य विज्ञानशालिनी, विवस्वती, हव्यवाहा, जात वेद स्वरूपिणी, स्वरैरिणी, स्वेच्छ विहरा, निर्बीजा, बीज रूपिणी, अनंत वर्णा, अनंताख्या, अनंत संस्था, महोदरी, दुष्ट भूतापहंत्री, सद्वृत्त परिपालिका, कपालिनी, पानमत्ता, मत्त वारण गामिनी, विंध्यस्था, विंध्य निलया, विंध्य पर्वत वासिनी, बंधु प्रिया, जगत बंधु, पवित्रा, सपवित्रिणी, परा, अमृता, अमृत कला, अपमृत्यु विनाशिनी, महारजत संकाशा, रजताद्रि निवासिनी, काशी विलासिनी, काशी क्षेत्र रक्षण तत्परा, योनि रूपा, योनि पीठ स्थिता, योनि स्वरूपिणी, कमलासत चारवंगी, कटाक्ष क्षेप मोहिनी, कटाक्ष शेप निरता, कल्प वृक्ष स्वरूपिणी, पाशांकुशधरा, शक्ति, धारिणी, खेटकायुधा, बाणायुधा, अमोघ शस्त्रा, दिव्य शस्त्रा, अस्त्र वर्षिणी,
महास्त्र जाल विक्षेप विपक्ष क्षय कारिणी घंटिनी पाशिनी पाशहस्ता पाशांकुशायुधा चित्र सिंहासनगता महासिंहासन स्थिता मंत्रात्मिका मंत्रबीजा मंत्राधिष्ठात्री देवता सुरूपा अनेक रूपा विरूपा बहुरूपिणी विरूपाक्ष प्रियतमा विरूपाक्ष मनोरमा विरूपाक्षा कोटराक्षी कूटस्था कूटरूपिणी करालास्या विशालास्या धर्मशास्त्रार्थ पारगा आत्मविद्या शास्त्रार्थ कुशला शैलनंदिनी नागाधिराज पुत्री नगपुत्री नगोद्भवा गिरीन्द्रबाला गिरीश प्राण तुल्या मनोरमा प्रसन्ना चारुवदना प्रसन्नास्या प्रसन्नदा शिवप्राणा पतिप्राणा पतिसम्मोहकारिणी मृगाक्षी चंचलापांगी सुदृष्टि हंसगामिनी नित्यं कुतूहलपरा नित्यानंदा अभिनंदिता सत्य विज्ञान रूपा तत्वज्ञानैककारिणी त्रैलोक्य साक्षिणी लोक धर्मा धर्म प्रदर्शिनी धर्मा धर्म विधात्री शंभु प्राणात्मिका परा मेनका गर्भ संभूता मैनाक भगिनी श्रीकंठा कंठहारा श्रीकंठ हृदय स्थिता श्रीकंठ कंठ जप्या नीलकंठ मनोरमा कालकूटात्मिका कालकूट भक्षणकारिणी महाकाल प्रिया कालकलनैक विधायिनी अक्षोभ्य पत्नी संक्षोभ नाशिनी देवी आपको बार बार नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार सहस्त्र नाम से स्तुति करने पर गिरिराज पुत्री पार्वती ने शंकर जी से यह बात कही। श्री देवी जी बोली, मैं आपके लिए ही गिरिराज के पुत्री भाव को प्राप्त हुई हूँ। आप मेरे प्राण के समान पति हैं तथा मैं आपकी अनन्य अर्धांगिनी हूँ। आपने मेरे लिए दीर्घ काल तक कठिन तपस्या की है और मैं तपस्या के द्वारा आराधित होकर पुनः आपको पति के रूप में प्राप्त करूंगी। श्री महादेव जी बोले, आप श्रेष्ठतम आराध्या सभी की माता तथा परा प्रकृति हैं। इस जगत में आपके लिए कोई भी आराध्य नहीं है। आप अपने कृपा परवत्ता आदि गुणों से मेरे ऊपर अनुग्रह करें। शिवे, मैं इसी वर के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। जहां जहां आपका यह सुंदर काली रूप स्थापित होगा, वहां मेरे हृदय पर भी कल्याणकारी उस रूप की स्थापना हो और जगदम्बिके, आप इस संसार में शव वाहना महाकाली के नाम से विख्यात होंगी। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। श्री महादेव जी बोले, भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार कहने पर प्रलयकालीन मेघ के समान कांतिमान भगवती काली ऐसा ही हो, इस प्रकार कहकर पुनः गौरी के रूप में पूर्ववत परिणित हो गई। जो व्यक्ति भगवान श्री शंकर के द्वारा कहे गए देवी के इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह देवी के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गंध, पुष्प, धूप और दीप से महेश्वरी की आराधना कर यह स्तोत्र पढ़ता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अनन्य भाव से इस स्तोत्र के द्वारा देवी की प्रतिदिन स्तुति करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। राजा उसके वशीभूत हो जाते हैं, सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं और सिंह, बाघ आदि सभी हिंसक प्राणी तथा चोर आदि उसको देखने मात्र से दूर से ही भाग जाते हैं। वह अनुलंघनीय आज्ञा वाला हो जाता है तथा सर्वत्र महान कल्याण को प्राप्त करता है। अंत में दुर्गा जी की स्मृति को प्राप्त कर स्वयं देवी का अंश हो जाता है। इस प्रकार 23वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। शेष कथा अगले अंक में।
मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। ओम दुर्गायै नमः।